नमस्कार। लीगल आउटलाइंस के नाम से जो ये हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज का हमारा ये आखिरी वीडियो है। इस वीडियो के बाद लीगल आउटलाइंस को लेकर के कोई और नई वीडियो नहीं आने वाली है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको लीगल डिक्टेशन इसी सीरीज में आगे मिल जाए, लेकिन कोई और वीडियो नहीं आएगी। उसका कारण ये है कि सारी की सारी आउटलाइंस को, जितनी भी लीगल आउटलाइंस होती हैं, सबको मैं इस सीरीज में कवर कर चुका हूँ, है ना। टोटल 13 वीडियोज हैं इस सीरीज में लीगल आउटलाइंस को लेकर के। हमारी कोशिश इस सीरीज में यही रही है कि कोई भी ऐसी आउटलाइन ना छूटे जो लिखने के लिए आती है, यानी कि जब भी आप लीगल डिक्टेशन लेते हैं उसमें जो यूज में आ रही हैं जो आउटलाइंस, मैं सबको बता चुका हूँ। देखिए, लीगल आउटलाइंस तो बहुत सी हैं, यानी कानूनी शब्द बहुत से हैं। सबकी आउटलाइंस बना करके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। हम उन्हीं की आउटलाइंस को बना करके प्रैक्टिस करेंगे जो यूज में आ रही हैं, है ना। ऐसे शब्दों की प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा जो यूज में ही नहीं है। तो इस वजह से सारे शब्दों की प्रैक्टिस हमें नहीं करनी है। जिन शब्दों की प्रैक्टिस करनी है इस सीरीज में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको लीगल आउटलाइंस के सभी वीडियोज़ की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे सामने हिंदी के कुछ कानूनी शब्द हैं, इनकी आउटलाइंस बन कैसे रही हैं, आइए इन्हें हम लोग समझते हैं। हाँ, देखिए लिखा हुआ मिसिल। तो मिसिल में क्या है ना, लाइन काट के जब हमने माँ को बनाया तो माँ पर ई की मात्रा अटैच हो सकती है, तो मे और ये सील। तो सा पर भी हमने ई की मात्रा यहाँ पर दे दी, तो मे और सा पर ई की मात्रा सी और ये ला मिसिल, है ना। तो हमने ऐसा क्यों किया, चूंकि मिसाल की भी आउटलाइन ऐसे ही बनती है ना। तो इस वजह से जो है हमने ई की मात्रा को दे दिया ताकि मिसाल और मिसिल की आउटलाइंस में डिफरेंस हो सके। तो इस वजह से यहाँ पर मात्रा जरूर दीजिएगा आप। अगला शब्द है सिविल प्रक्रिया संहिता। तो सिविल की भी आउटलाइन आपको पता है, प्रक्रिया की भी आउटलाइन आपको पता है। स से काट करके संहिता को पढ़ लेते हैं हम लोग। मुख्य लिपिक। तो मुख्य को ल से काट करके अगर आप लिपिक पढ़ पाए तब तो आप ल से काटिएगा, नहीं तो मुख्य पूरा लिखिए और लिपिक की आउटलाइन को पूरा पूरा बनाइएगा। कारण क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि मुख्य को ल से काट करके लिपि भी हम पढ़ लेते हैं। मुख्य ल से लिपि भी तो हो सकता है। तो वैसे मुहावरे से तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन ज़्यादा क्लियर करना होगा तो मुख्य और लिपिक को आप ऐसे अलग अलग बनाइए या काट करके बनाइए। कहने का मतलब यह है कि लिपिक की लेकिन पूरी आउटलाइन बननी चाहिए, है ना। तो आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस कंडीशन में। सहायक अभियोजन अधिकारी। सहायक की आउटलाइन आपको पता ही है, अभियोजन की आउटलाइन पता ही है, अधिकारी की आउटलाइन आपको पता ही है। थोड़ा और भी शॉर्ट करना चाहें तो अभियोजन को ध से काट करके भी अधिकारी आप पढ़ सकते हैं। मुख्य कार्यालय, ये हो गया मुख्य और ये हो गया कार्यालय, या मुख्य में कार्यालय को आप इस तरह से अटैच भी कर सकते हैं। दांडिक प्रक्रिया संहिता। तो दंड को ही जब लाइन के ऊपर लेकर के जाते हैं ना, तो ये हो गया दांड, और क से काटेंगे तो इसमें अटैच होगा इक, तो हो जाएगा दांडिक प्रक्रिया, स से ही हो जाएगा संहिता। मुखातिब। तो ये हो गया मुखा और ताकड़े का यूज करेंगे और उसके साथ ब को भी ले लेंगे, यानी ब की पूरी रेखा। तो इस तरह से हो जाता है मुखातिब। पंचनामा। तो पंच को बस न से ही काट देंगे तो नामा हो जाता है, पता ही आपको। मुखिया। तो मुखिया को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे या की पूरी रेखा हमने ली है, नहीं तो मुख्य और मुखिया में डिफरेंस आप नहीं कर पाएंगे। अभियोजन पक्ष कथानक। तो ये हो गया अभियोजन पक्ष और ये कथानक की आउटलाइन को आप इस तरह से बना लीजिए। मुखिल। तो ये मुखिल को हम इस तरह से बना लेंगे, मुंह और इसके साथ खिल को अटैच कर लेंगे, ख के साथ लाकड़ी को ले लेंगे तो हो जाएगा मुखिल। बाधक कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा बाधक, लाइन के ऊपर बा ध और ये का बाधक, है ना। अब देखिए मुखिल और बाधक का सेंस तो एक ही है, लेकिन अगर कहीं बाधक लिखने के लिए आ जाए तो इस तरह लिखेंगे, मुखिल लिखने के लिए आ जाएगा तो इस तरह से आप लिखेंगे। अभियोजन पक्ष कहानी, है ना। तो अभियोजन पक्ष कहानी को या तो आप ऐसे लिखिए या कहानी को क के साथ बड़े सर्किट को ले लेते हैं तो क हा और ये नी कहानी। तो कहानी को या तो ऐसे लिखिए या तो कहानी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मुख्तार की आउटलाइन में आपको बता चुका हूं। लोक अभियोजक। तो छोटा सा ला जब हम लाइन पर बनाते हैं तो ला के साथ का भी मिल जाता है, तो ये हो जाएगा लोक
और अभियोजक से काट दीजिए, भी योजक यानी अभियोजक हो जाएगा। जैसे लोकसभा हम लोग लिखते हैं ना तो छोटा सा ला लेते हैं, वैसे ही छोटा सा ला बनाया तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं लोक, है ना, और अभियोजक। मुख्तारनामा, मुख्तारनामा की भी आउटलाइन में बता चुका, ये वाला शब्द आपका रिपीट हो रहा है। प्रदर्श, तो प्रदर्श कैसे लिखेंगे, देखिए प्रदर्शन से ही प्रदर्श बना हुआ है, परा की साइज को जब डबल किया तो इसमें दर अटैच हो गया, तो प्रदर और ये स सर्किल को ले लिए तो प्रदर्श हो गया, ना की रेखा ले लेते तो प्रदर्श से प्रदर्शन हो जाता है ना। एग्जिबिट, तो एग्जी और ये बिट हो गया, स को हम यहाँ पर जा पढ़ रहे हैं। अब उससे बेनिफिट हमें ये मिल जा रहा है ना, आउटलाइन आपकी छोटी हो जा रही है। एक्सिबिट होगा नहीं, एग्जिबिट ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पढ़ने में। मुचलका, तो ये हो गया, या तो आप कटे वाले ना का यूज करिए, माँ का यूज करिए, तो ये हो गया मुच और ये लका, या आप कटे वाले माँ का यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये पूरा सिंपल वाला माँ लीजिए जो कटा हुआ नहीं रहता है, तो ये हो गया मुँह, अच्छा के साथ ला कड़े को ले लिए, तो मुच ला और ये का। मुझे लग रहा है ये आउटलाइन ज़्यादा सही रहेगी आपके लिए, इसी आउटलाइन का आप यूज करिए। एग्जिबिट ऊपर मैं आपको बताया हूँ, तो उसी आउटलाइन का यूज कर लीजिए एग्जिबिट के लिए, है ना, समझा भी दिया हूँ आपको। आगे बढ़ेंगे, अगला शब्द है मुजरिमान, तो ये मुजरी और ये मान को अटैच कर दिया, हो जाएगा मुजरिमान। मेडिकल ज्यूरिस्ट, तो ये हो गया मेडिकल, कटे वाले माँ का यूज किया, मे डी और यहीं पर कल को अटैच कर लिया, हो जाएगा मेडिकल। जीव और आगे रा को ले लिया तो ज्यूरी और सा के साथ टा को ले लिया, तो जी ये हो गया जीव, जी और ये यू, जीव और आगे रा, तो ज्यूरी और सा के साथ टा को ले लिया, हो जाएगा ज्यूरिस्ट, है ना। या अष्ट के चाप को भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, सा और टा के बजाय अष्ट के चाप को भी आप ले सकते हैं, तो दोनों तरह से ज्यूरिस्ट को लिखा जाता है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं ज्यूरिस्ट के लिए, तो ज्यूरिस्ट की आउटलाइन इस तरह से भी बन सकती है ना। ज्यू और री और ये अष्ट के चाप को बना दीजिए, सा सर्किल और टा की जगह पे अष्ट के चाप को लगा दीजिए, हो जाएगा ज्यूरिस्ट, है ना। मुनासिब, तो मुनासिब को आप इस तरह से लिख सकते हैं। दांडिक की आउटलाइन अभी मैं ऊपर बताया हूं, तो मुझे नहीं लग रहा इसे समझाने की जरूरत है। मुंसिफ, तो मुंसिफ की आउटलाइन आप इस तरह से बना लीजिए। शपथ पत्र, तो शपथ को बस प से ही काट देंगे, पत्र हो जाएगा। मुझे लग रहा है शपथ पत्र की आउटलाइन इस सीरीज में मैं आपको बता चुका हूं, मुझे जहां तक याद है। मुंशी, तो मुंशी को आप इस तरह से बना लीजिए। पत्रावली, तो प त्रा व आंकड़े का यूज हमने यहाँ पर किया है, तो पत्राव और ये ली हो जाएगा पत्रावली। मुमकिन की आउटलाइन आपको पता ही है। बयान मुलजिम, तो ये ब आंकड़े का यूज हमने किया है, ब और यहीं पर यान को अटैच कर लिया, हो जाएगा बयान। और ये मुल और सा को मैं यहाँ जा पढ़ रहा हूँ, तो मुलजी और ये माँ। रीजन क्या है कि इसमें आपका हाथ नहीं रुकेगा, है ना, तो मुलसिम होगा नहीं, क्या हो जाएगा, मुलजिम हो जाएगा। या मुलजिम को इस तरह से भी लिख सकते हैं, माँ के साथ अगर आप ला आंकड़े को बना पाए आसानी से तो ला आंकड़े का यूज कर लिए, तो मुल और ये जिम, मुलजिम। तो मुलजिम लिखने का दो तरीका है, और भी तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी आउटलाइन उसमें आपकी बड़ी हो जाएगी। अगला शब्द है मुराद, तो ये हो गया मुंह और ये राद, है ना, मुराद। धारा, अंतर्गत, धारा अंतर्गत, अब देखिए अंतर का सब चिन्ह होता है, लाइन के ऊपर ना की साइज को डबल कर देते हैं तो वो होता है अंतर, अंतर का सब चिन्ह भी होता है, पता ही आपको। तो अंतर में बस गत को अटैच कर दिया हमने और कुछ किया नहीं, तो हो गया अंतर्गत। और ये धारा की आउटलाइन आपको पता ही है। मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम का सब चिन्ह होता है ना, तो ये हो गया मुस्लिम, ला से काट देंगे तो लीग हो जाएगा। और मुस्लिम ला जब लिखना होगा तो मुस्लिम के सब चिन्ह के ऊपर ला को रखेंगे तो ला हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग और मुस्लिम ला दो शब्द होते हैं। मुस्लिम ला की आउटलाइन इस सीरीज में मैं आपको बता चुका हूँ। निगरानी कार, तो निगरानी की आउटलाइन को चूंकि हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, निगरानी और कार को हमने ऊपर रख दिया। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर काटने में दिक्कत हो रही है या जोड़ने में भी दिक्कत हो रही है ना, ना जुड़ पा रहा है ना तो ये कट पा रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर ऊपर रख दिया। दूसरा तरीका क्या है, निगरानी या ना की पूरी रेखा जब आप लेंगे तो निगरानी से ई के चिन्ह को यहाँ से हटाना पड़ेगा और कार को आप अटैच कर दीजिए ई के चिन्ह को हटा करके, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब दोनों को बना करके आप चेक कर लीजिए
और देख लीजिए, जो बाद में आप आसानी से पढ़ पाएँ जिसे, उस आउटलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। निगराकार, तो ये हो गया निगरा और यहीं पर कार को अटैच कर लिया, हो जाएगा निगराकार, है ना। निगरानी करता, तो ये हो गया निगरानी और कर्ता को हमने ऊपर ऐसे रख लिया, है ना। या आप जो है हाथ नहीं उठाना चाह रहे हैं तो निगरानी से ई के चिन्ह को हटा करके कर्ता को यहाँ पर अटैच कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप निगरानी कर्ता को लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का समाप्त हुआ। धन्यवाद।